So now we are going to discuss about antibiotics, and particularly about beta-lactam antibiotics, the antibiotics which interfere with the cell wall synthesis. So बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, मेनली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो ये आउटर सेल वॉल है, दिस इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस समझ सकते हैं. दिस इज ग्राम पॉजिटिव. बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल है. ये जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट. ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन से. पेप्टिडोग्लाइकन. अब इसको अगर थोड़ा केयरफुली देखोगे वर्ड को, तो इसमें दो वर्ड है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकन. ग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट पार्ट है. पेप्टाइड जो है वो अमीनो एसिड वाला पार्ट है. तो दिस इज ग्लाइकन पार्ट. ग्लाइकन पार्ट मीन्स कार्बोहाइड्रेट सेल. और ये कार्बोहाइड्रेट आपस में लिंक किए हैं इससे, पेप्टाइड से. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पेप्टिडोग्लाइकन. ये जो लिंकेज है, जिस लिंकेज के थ्रू ये जो ग्लाइकन मॉलिक्यूल जो कनेक्ट हुए हैं, दैट इज वी कॉल्ड पेप्टाइड. सो कंबाइनली वी कॉल्ड इट पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड and glycan. Glycan is carbohydrates part, right? So this is gram-positive bacteria which contains the thick layer of peptidoglycan. ये जो बाहर वाली लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये बहुत मोटी लेयर है, थिक लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई. और ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है हाईली पोरस इन नेचर. ये पोरस है, और इस आपके मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन. बट इफ यू सी अदर पार्ट, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कंपोजिशन देखोगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन उसमें भी है, बट पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है दैट इज अ थिन लेयर. पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है ग्राम नेगेटिव में वो बहुत थिन है. पेप्टिडोग्लाइकन है, ये ग्लाइकन है, और ये कनेक्ट हो रहे हैं आपके पेप्टाइड से, राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट से आल्सो कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकन. बट डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, ग्राम पॉजिटिव में आपकी थिक लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन की पूरी थिक लेयर बनी हुई है. इसमें क्या है? थिन लेयर है, पतली लेयर है. बट इसमें एक एडिशनल लेयर है ग्राम नेगेटिव की. वो लेयर किसी की है? वो है लिपिड की. एक और लेयर है, राइट. तो अगेन डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का देखें तो एक में पेप्टिडोग्लाइकन है, दूसरे में पेप्टिडोग्लाइकन है. बट ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मोटी है, इसमें पतली है, थिन है. और इन एडिशन टू दैट देयर इज ए लेयर ऑफ लिपिड. ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड लेयर नहीं है, राइट. इसी डिफरेंस की वजह से कुछ एंटीबायोटिक हमारी ग्राम पॉजिटिव में काम करती हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव में नहीं कर पाती. तो अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, पर्टिकुलर पेनिसिलिन, राइट. वेर इज द सेल वॉल सिंथेसिस. पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जी इज फर्स्ट डिस्कवर्ड. पेनिसिलिन जी अभी भी यूज कर रहे हैं आपकी इन्फेक्शंस पे, अच्छी वो है एंटीबायोटिक्स है. पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी आपकी वो एंटीबायोटिक है जो मोस्टली इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. ग्राम नेगेटिव में इफेक्टिव नहीं है. ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन होता है जैसे इकोलाई का है, ग्राम पॉजिटिव में आपकी स्टेफिलोकोकस ऑरियस है. तो ऑल द इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेनिसिलिन इज वेरी इफेक्टिव. बट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव. क्यों? क्योंकि जो ये पेनिसिलिन जी है, क्योंकि इसके रिसेप्टर जो है वो ये अंदर वाली लेयर है, साइटोप्लाज्मिक लेयर. ये तो आपकी सेल वॉल वाली लेयर होगी. तो जो भी एंटीबायोटिक जो काम कर रही है उसके रिसेप्टर यहाँ पे है, अंदर वाली लेयर के यहाँ पे रिसेप्टर है इसके पेनिसिलिन के. तो पेनिसिलिन को अगर रिस्पॉन्स शो करना है तो पेनिसिलिन हैज टू बी रीच दिस पॉइंट. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन थिक है, तो उसमें आपकी पेनिसिलिन जो है वो क्रॉस कर जाएगी इजीली, इसके साथ अटैच करेगी और इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी, सेल वॉल की पेनिसिलिन. बट इस केस में क्या है, आपकी लिपिड लेयर है, और लिपिड लेयर की वजह से ये आपकी पेनिसिलिन जी जो है वो लिपिड को लेयर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी. क्रॉस के कर पाएगी तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, और रिसेप्टर इसके भी यहीं पे ही है पेनिसिलिन के इस वाली मेम्ब्रेन पे. तो जब क्रॉस ही नहीं कर पाए, पहुंच भी पाएगी, तो ग्राम नेगेटिव में कैसे इफेक्ट शो करेगी.
तो पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो बेसिलाई के है, चाहे वो आपके कोकाई के है, whatever the infection which is caused by the gram positive bacteria, penicillin is effective but non effective against the gram negative. Reason is because gram negative में आपकी लिपिड लेयर है और लिपिड लेयर उतनी पोरस नहीं है जितनी आपकी पेप्टिडोग्लाइकन वाली है. दैट इज द रीजन, राइट. सो अब हम पेनिसिलिन के बारे में बात करें. सो पेनिसिलिन, एज आई सेड, पेनिसिलिन जी इज डिस्कवर्ड फर्स्ट, बट पेनिसिलिन जी के साथ प्रॉब्लम क्या थे. पेनिसिलिन जी इज एसिड लेवाई. लेवाई मीन्स अगर आप ओरली लोगे पेनिसिलिन जी को तो आपका स्टमक का जो HCl है इट विल ब्रेक डाउन है, तो आपका स्टमक का HCl पेनिसिलिन जी को तोड़ देगा. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके बाद एक और पेनिसिलिन बनाई, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन वी. पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड रेजिस्टेंट है. मतलब इसका मतलब क्या है कि आप पेनिसिलिन जी को ओरली दे सकते हो. पेनिसिलिन जी को ओरली दोगे तो वो डिग्रेड हो जाएगी, रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो आपको किसके थ्रू देनी पड़ेगी, इंजेक्शन के थ्रू. पेनिसिलिन जी हम हमेशा इंजेक्शन के थ्रू देते हैं. क्यों? क्योंकि आपका जो एसिड है स्टमक में वो उसको डिग्रेड कर देगा. पेनिसिलिन जी जो है वो एसिड रेजिस्टेंट है, तो उसको आप ओरली यूज कर सकते हो, राइट. नाउ अगर आप पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर्स को देखोगे, देयर इज ए आर ग्रुप, देयर इज ए वन रिंग, दिस इज कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग. अरे पेनिसिलिन की टेम्पोरियो पेनिसिलिन है, इट कंटेन्स ए रिंग बीटा लैक्टम रिंग. इस बीटा लैक्टम की रिंग की वजह से आपके बैक्टीरिया को ही किल करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को तोड़ती है. सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देती. जो आपकी सेल वॉल सिंथेसिस बन रही है ना, जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर बन रही थी वो ये बनने नहीं दे. जब आपकी पेनिसिलिन वहाँ पे बाइंड करेगी तो आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो नहीं बनेगी. नहीं बनेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा और सेल क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, टूट जाएगी. तो इस प्रोड्यूसिंग का बैक्टीरियोलाइटिक इफेक्ट बैक्टीरिया को कोड़ती है पेनिसिलिन. कैसे तोड़ती है वो मैंने बता दी. तो ये बीटा लैक्टम रिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द एक्सल. तो नाउ जब आप पेनिसिलिन दे रहे हो किसी पेशेंट्स को, सपोज इन्फेक्शन हुआ है ग्राम पॉजिटिव की वजह से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब बैक्टीरिया भी तो चालाक है. बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने भी देख लिया कि यार ये मॉलिक्यूल हर बार आता है, हमारी सेल वॉल की सिंथेसिस को तोड़ देता है, सेल वॉल की सिंथेसिस होने नहीं देता, उसकी वजह से हम मर रहे हैं. तो बैक्टीरिया ने क्या किया, इसके अगेंस्ट जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया ओवर टाइम. शुरू में तो पेनिसिलिन इफेक्टिव थी, उस बाद में क्या हुआ, जब आप पेनिसिलिन यूज कर रहे हो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या किया बैक्टीरिया ने, एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज. बीटा लैक्टमेज, और हम इस एंजाइम को पेनिसिलिनेज भी बोलते हैं. पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज एंड बीटा लैक्टमेज एक ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है. तो बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिनेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया. क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि भाई वो मर रहा है, तो वो भी तो अपनी प्रोडक्शन में कुछ करेगा. तो उसने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन में एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिनेज. वो एंजाइम क्या कर रहा है, इसको तोड़ दे रहा है इस बीटा लैक्टम रिंग में, क्योंकि उसको पता है जो आपकी दवाई है वो इफेक्ट कर रही है इस रिंग की वजह से. तो दैट्स वाई इस एंजाइम का नाम पड़ा बीटा लैक्टमेज, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है. और पेनिसिलिनेज क्योंकि ये पेनिसिलिन को तोड़ रहा है. तो अब आप सोचो, किसी को इन्फेक्शन हुआ, आपने पेनिसिलिन दी, उसके बैक्टीरिया ने पेनिसिलिनेज बना लिया, बीटा लैक्टमेज बना लिया, आपका इन्फेक्शन ही ठीक नहीं होगा. भले वो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, योर एंटीबायोटिक की बहुत वेरी इफेक्टिव आती है, बट अब वो इफेक्टिव शो नहीं कर रही है, राइट. तो नाउ साइंटिस्ट हैव डन चाहिए. अब उन्होंने सोचा यार ये जो पेनिसिलिन मतलब वो तोड़ ही दे रहा है बीटा लैक्टमेज की वजह से, ये हमारा रिंग ही टूट जा रहा है, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है. तो इन्होंने क्या किया, इस रिंग में ये जो आर ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है. तो इन्होंने देखा ये जो है बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिन यहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ जैसे यहाँ डाउन स्टेप पे यहाँ पे एक्ट करके इसको तोड़ रहा है रिंग को. तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट क्या किया, इस फंक्शनल ग्रुप को, आर ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप, ये सब ये इंक्रीज कर दिया और बल्कि बढ़ा दिया और इसको प्रोटेक्ट कर दिया. जब आपका मॉलिक्यूल इस आर ग्रुप से प्रोटेक्ट हो गया तो आपका बैक्टीरिया बना ले जो बची है, आपका बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज बना रहा है, पेनिसिलिन बना रहा है, पर अब ये रिंग टूट ही नहीं रहा है. समझा रही बात. तो वो एंटीबायोटिक्स के नाम है मिथिसिलिन, मिथिसिलिन, फ्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन. ये जो एंटीबायोटिक है ये भी पेनिसिलिन नहीं है, पर ये पेनिसिलिन क्या है, बल्कि पेनिसिलिन. बल्कि पेनिसिलिन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है. क्यों है बड़ी, क्योंकि आपने ये आर ग्रुप को बढ़ाया. क्यों बढ़ाया, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए. अगेन देखो पहले तो
आप ये समझो, ये आपका रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग। यहाँ पे आपका आर ग्रुप लगा है, आर कैल्वी और मिथाइल अल्साइल जो भी है वो ग्रुप लगे हो। तो क्या होना था, आप ये दवाई दे रहे थे पेनिसिलिन बीटा लैक्टम, इस ग्रुप की वजह से आपका इफेक्ट आ रहा है, राइट। ये आप दे रहे हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये इसकी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। अब ये दवाई क्या करती थी, यहाँ पे आती थी, यहाँ पे अटैच होती थी, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन रही थी ये नहीं बनने दे रही। अब जब पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं बनी तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, स्वेल किया और सेल रस्ट हो गया, टूट गया, बैक्टीरिया को मार दिया। बट अब क्या किया बैक्टीरिया ने भी, क्या किया अपने, इस बैक्टीरिया ने क्या किया कि बीटा लैक्टमेज कुछ एंजाइम बनाना शुरू कर दिए, एंजाइम प्रोड्यूस किए, उन एंजाइम का नाम पड़ा, क्योंकि वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, आप पेनिसिलिन दे रहे हो और इसको यहाँ पे कोड दे लो, यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ पे इसको कोड दे रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल बीटा लैक्टमेज, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ रहा है, ये जिसमें बीटा लैक्टम रिंग, और पेनिसिलिनेज क्योंकि पेनिसिलिन को तोड़ रहा है। तो बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिन एक ही चीज है। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसको आप मार रहे हो, तो उसने आपको मारना शुरू कर दिया। अब मारना शुरू कर दिया तो आपने फिर उसको स्टडी दिया, तो आपने एक और कैटेगरी की दवाइयां बना दी। उन दवाइयों में आपने क्या किया, ये जो आर ग्रुप है इसको बढ़ा दिया। आपको पता चल गया यार कि यहाँ पे इसके तोड़ रहा है, तो आपने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट कर लिया, ये आर ग्रुप प्रोटेक्ट कर लिया। बीटा लैक्टमेज ये एंजाइम जो है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोई इसको कोड नहीं पा रहा है, कोड नहीं पा रहा है, तो आपकी फिर एंटीबायोटिक इफेक्टिव हो गई। तो वो दवाइयां हैं आपकी जो, बल्कि बट क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये आपका मॉलिक्यूल जो है बड़ा हो गया, राइट। आपने इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा लिया, राइट, तो बड़ा हो गया, तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो और नैरो हो गया। तो पहले वाली जो पेनिसिलिन थी वो थोड़े बहुत ग्राम नेगेटिव भी मार देती थी, क्योंकि लिपिड तो भी हल्का फुल्का क्रॉस कर ले, पर आपने मॉलिक्यूल इतना बड़ा बना लिया, अब वो तो कभी क्रॉस ना करे, ग्राम नेगेटिव वाला ही दे आपको, राइट। तो जो दवाइयाँ इस कैटेगरी में हैं वो है मिथिसिलिन, मिथिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन। मिथिसिलिन विड्रॉ हो चुकी है मार्केट से, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती है, तो इट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू दैट एडवर्स रिएक्शन। तो मिथिसिलिन अब हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में किस लिए चेक करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्लोकोकस ऑरियस यू माइट हर्ड अबाउट, वो हम चेक करते हैं मिथिसिलिन से। क्लिनिकली हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खाओ पे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। नॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, दीज ड्रग्स वी आर यूजिंग, एंड पर्टिकुलरली जब आपके पेशेंट्स को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइट। नाउ बट साहब, अब ये ऐसा जरूरी थोड़ी है ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन होगा, ग्राम नेगेटिव के तो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इकोलाई के भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्राम नेगेटिव के लिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को उनका पर्पस था कि पेनिसिलिन जो है वो ग्राम नेगेटिव में भी इफेक्टिव हो, ग्राम पॉजिटिव में तो है ही, ग्राम नेगेटिव में भी इफेक्टिव हो। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और लिपिड लेयर है, देयर इज स्मॉल स्मॉल कोर, बहुत छोटे छोटे कोर है लिपिड में। अब आपको अपनी एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ऐसी बनानी है, छोटी करनी है स्ट्रक्चर, ताकि ये जो पोर है लिपिड वाले ये क्रॉस करते हैं, राइट। लिपिड वाले जो हैं वो आपके क्रॉस कर गए, तो ये क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो जो आपने ये इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप बढ़ा रखा था इसको छोटा करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको और छोटा किया, इस आर लूप को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, छोटा किया तो मॉलिक्यूल आपका छोटा हुआ, मॉलिक्यूल छोटा हुआ तो इट विल क्रॉस सम बेसिलाई के कोड को क्रॉस कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव को तो मार ही रहा है, और ग्राम नेगेटिव को भी क्रॉस करना शुरू किया, राइट। पर जब आपने छोटा किया, और ये इस तरह की दवाइयों को हम बोलते हैं, जो अमोक्सिसिलिन जो आपने आई भी होगी, एम्पिसिलिन, विद आप स्मार्ट पेंसिलिन। स्मार्ट पेंसिलिन मीन्स दीज हैव ए ब्रॉड रेंज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड रेंज क्योंकि आपने इसका आर ग्रुप बहुत छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया, स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर किया, तो ये लिपिड की लेयर को जो पोर है उनको भी क्रॉस कर दिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो किल कर ही रही थी, ग्राम नेगेटिव में भी अगर एंटर कर गई, यहाँ पे इसके रिसेप्टर हैं ही, तो ये भी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी और इसको भी किल कर रही ग्राम नेगेटिव के। बट अगर आप सही से सोचोगे, आप प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन अलोन देंगे ये दवाई तो फिर काम नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि आपने फिर ये ग्रुप एक्सपोज हो गया ना। बीटा लैक्टमेज तो बैक्टीरिया बना ही लेगा, ग्राम नेगेटिव बनाएगा, ग्राम पॉजिटिव बनाएगा। तो अब क्या हुआ, आपने तो आर को छोटा कर दिया। छोटा किस लिए किया कि वो इन पोर को भी क्रॉस करे, ग्राम नेगेटिव में भी इफेक्टिव रहे। अब जब आपने छोटा किया उसको, तो उसका ये जो प्रोटेक्शन थी जो आपका अल्काइल ग्रुप दे रहे थे, वो प्रोटेक्शन तो खत्म हो गई। तो बैक्टीरिया बीटा लैक्टोमेज पेनिसिलिनेज एंजाइम बनाएगा और इसको कोड देगा दोबारा से। तो अगर अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक अगर अब सिंगल हो गए, अलोन हो गए, ओवर द टाइम ये आप पे इफेक्ट नहीं शो करेगी। तो हमने क्या किया फिर, जो ये जो एंजाइम्स जो बना रहा है ये बीटा लैक्टमेज, उसके इनहिबिटर की दवाई बना दी, उसको इनहिबिट करने की। उन दवाइयों के नाम है सनलैक्टम एंड लेबुलिनिक एसिड। लेबुलिनिक एसिड, सो दीज आर द ड्रग्स, ये वो दवाइयां हैं जो आपके बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को ब्लॉक करती है। तो अब आपने क्या किया, इसको एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन जो मार्केट में आती है दवाइयाँ, वो देखना आप अलोन नहीं आती, सिंगल नहीं आती, दे आर कंबाइंड विद बीटा लैक्टमेज, कॉम्बिनेशन में आती है। तो अगर आप सही से देखोगे ब्रांड नेम जो भी है मार्केट में, हुआसिल है और है ऑगमेंटिन है, वो उन दवाइयों में कॉम्बिनेशंस में है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अमोक्सिसिलिन है, सल्बेक्टम, एम्पिसिलिन है, क्लेबुलिनिक एसिड, कोई भी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आपको कंबाइन। जब आपने कंबाइन दिया तो क्या हुआ, आपका स्मॉल ग्रुप की वजह से वहाँ भी एंटर कर रही है, और जो यहाँ पे अटैक होना था, जो आपका बैक्टीरिया अटैक कर रहा था, उस एंजाइम को ही आपने ब्लॉक कर दिया इन ड्रग्स से, तो you will get the effect. So now ampicillin and amoxicillin is effective against both gram positive and gram negative infection. जो भी ग्राम पॉजिटिव के भी हो, ग्राम नेगेटिव के भी हो, क्योंकि ये यहाँ का भी क्रॉस करेगी और आपके बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव के लिए तो कर ही देगी। तो दैट वी कॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलियम नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम आर बिथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, जिसमें आपने बल्क की ग्रुप इतना बड़ा कर लिया उसे प्रोटेक्ट करने के। तो फिर आपने ये बीटा लैक्टमेज उस एंजाइम को ब्लॉक करने वाली दवाइयाँ बना ली, तो आप इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं, अमोक्सिसिलिन प्लस सल्बेक्टम और क्लेबुलिनिक एसिड। नाउ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये आपका बैक्टीरियल सेल्स है, on an impulse. Now, how these linkage, these for peptidoglycans will be formed on the cell membrane? कि कैसे वो पेप्टिडोग्लाइकन बन रही है, सपोज इसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम लाइक दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन, तो कैसे सिंथेसिस हो रही है। देर आर टू मॉलिक्यूल्स, नैन, NAM एंड नैन, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। NAM स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, and NAD stands for N-acetyl glucosamine and acetyl glucosamine। ये दो मॉलिक्यूल कहाँ से आए, ये कार्बोहाइड्रेट है। टू मॉलिक्यूल्स, NAM एंड NAC। NAM इज एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, NAC इज N-acetyl glucosamine। अब बैक्टीरियल सेल्स में दी जाती मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, modified carbohydrates which are in the bacterial cells, NAM and NAC. Now these NAM, for example, this is the NAM molecule, this is NAD molecule. These are inactive. So they need the activation. So for the activations, there is a UDP. UDP molecules will be added to these. UDP, uridyl diphosphate, that will activate these NAM and NAD molecules. UDP का काम क्या है, इनको एक्टिवेट करना। तो UDP molecule जब अटैच हुआ इसके साथ, so it becomes active. UDP molecule attached to this side, it will become active, right? अब active हुआ, then now on the NAM molecules there is a additions of amino acids. Amino acids addable NAM molecule पे, not only lag, NAM पे amino acids add हो गए। Next step after activations by the UDP, UDP के activation के बाद इसमें आप amino acids add हो रहे हैं और it makes a peptide, right? अब ये दोनों molecules क्या हैं? These are the charged molecule, so they will not cross the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन इजिली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में एक मॉलिक्यूल है, दैट वी कॉल BPP, बैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, बैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, दिस इज द लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल इनको हेल्प करेगा
सेल मेम्ब्रेन की तरफ आउटसाइड जाने के लिए, क्योंकि यही आपकी नैम और लैग की इनकेस करके पेप्टिडोग्लाइकन बनती है। अगर पेप्टिडोग्लाइकन की कंपोजिशन देखो तो ये बीपीपी पेप्टोप्रिनोल फॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये चार्ज है मॉलिक्यूल, तो दे विल नॉट इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो बीपीपी विल कैच दीज मॉलिक्यूल नैम एंड लैग, और ये इनको अटैच करके इनको फ्लिप करेगा और बाहर की साइड दे देगा। इतना समझिए, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लिपिड की कोटिंग करेगा और इनको हाइड करेगा क्रॉस करने के लिए। जब ये क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बाहर आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, तो ये आपका नैम मॉलिक्यूल है, ये आपस को लैग मॉलिक्यूल है, ये भी अटैच होंगे आपस में। फिर अगला नैम, अगला नैक, नैन, नैक, नैन, इस तरह आपकी लेयर बनती जाएगी। ठीक है, नैप, नैक, नैप, नैक, राइट। और आपको लोग पता है नैम के ऊपर क्या है, नैम के ऊपर आपके यहाँ पे अमीनो एसिड भी है, पेप्टाइड भी है, इसके ऊपर भी पेप्टाइड है, हर एक नैम मॉलिक्यूल पे पेप्टाइड है। तो जो ये लीकेज हो रही है, जो नैम और नैक की ये जो लिंकिंग हो रही है आपस में, देन द ग्लाइकोसाइलेशन, so there is a enzymes which help with the interactions between the NAM and NAD molecule. That reaction we call glycosylation. So transglycosidase is the enzymes which help in this linkage. Transglycosidase. ट्रांसग्लाइकोसाइडेज वो एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है नैम और लैग मॉलिक्यूल को अटैच होने में। बट इसके ऊपर क्या है, पेप्टाइड्स है, फिर अगली लेयर बनेगी, फिर नैम, नैग, फिर नैम, तक नैम, नैग, नैम, नैव, इस पर अगली लेयर। तो अब ये पहली लेयर दूसरी लेयर भी आपस में इंटरेक्ट करेगी, क्रॉस लिंक होगी। तो क्रॉस लिंक कैसे होगी, क्रॉस लिंक करेगी जो ये फॉस्फेट है इसके ऊपर, नैम के ऊपर, तो फॉस्फेट इसका, नैम वाला और इसका, ये दोनों आपस में लिंक करेगी। तो यहाँ पे एक एंजाइम हाइड करेगा इनको लिंकेज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज। सो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है, इन दोनों लेयर्स को लिंक करने में हेल्प कर रहा है। और लिंकेज कैसे हो रही है, इन दोनों के फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ, राइट। दैट इज कॉल्ड ट्रांस, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रांसपेप्टाइडेज। और जो लीकेज नैम और लैक में बीच हो रही है वो हो रही है ग्लाइकोसाइलेशन, उसमें ऑन द ये मेन करवा है ट्रांसग्लाइकोसाइडेज। इन्हीं के बेसिस पे इसको वी हैव स्टडीड एंड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स, कि जो आपकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो। तो एक हमारी एंटीबायोटिक है साइक्लोसिरिन। साइक्लोसिरिन एक हमारी एंटीबायोटिक है जो क्या करती है, इसको यूरिडीन फॉस्फेट्स वाले स्टेप्स को ब्लॉक कर देती है। क्योंकि इस स्टेप पे चलेगा तो आगे का क्या चलेगा, वो आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइट। साइक्लोसिरिन इज द एंटीबायोटिक, दैट इज द साइक्लोसिरिन। There is another antibiotic we have which will block this BBP molecule. यहाँ भी आप इस मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर दो, जो हेल्प कर रहा है आपकी उसको ट्रांसलोकेट करने की, बाहर एक तरफ भेजने के लिए। द एंटीबायोटिक नेम इज बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन। तो बेसिट्रासिन वो एंटीबायोटिक है जो आपके बीपीपी को ब्लॉक करेगी, पेप्टोप्रिनोल फॉस्फेट को ब्लॉक करेगी। पेप्टोप्रिनोल फॉस्फेट अगर ब्लॉक होगा तो ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल है आपके नैम और नैक, ये आपके आउटसाइड नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएंगे तो आपकी ये लिंकेज होगी नहीं, आउटर मेम्ब्रेन बनेगी ही नहीं। देन वी हैव अनदर एंटीबायोटिक्स जो कि आपके इसको ब्लॉक कर दे रही है, जो ग्लाइकोसाइलेशन, जो आपका ये ट्रांस ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है, जो कि नैम और नैल को अटैच कर रहा था, उसको ब्लॉक कर दे रही है। वो एंटीबायोटिक का नाम है वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन इज एंटीबायोटिक्स विच विल ब्लॉक दिस लिंकेज, राइट। नाउ देयर इज अनदर लिंकेज जो आपकी फॉस्फेट वाली लिंकेज हो रही है। तो जो एंटीबायोटिक्स इनको हम बोलते हैं बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिल, वो इसको ब्लॉक करते हो। तो ट्रांसपेप्टाइड जो ब्लॉक होगा तो ये आपकी एक लेयर दूसरी लेयर से बनेगी नहीं, तो आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाए, राइट। तो क्विकली दोबारा अगर आपको फटाफट बताओ तो क्या था आपका, जो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है उसमें दो मॉलिक्यूल है, नैम और लैब। ये है आपका पहला मॉलिक्यूल नैम, ये छोटे वाला, ये है आपका लैब, एन एसिटाइल लिपोसामाइड, एन एसिटाइल मिलामिक एसिड। ये फिर अगला मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, फिर अगला 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 जुड़ रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये लेयर बन रही है। तो ग्लाइकोसाइलेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, ट्रांस ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज
राइट। अब मैंने बताया कि सिंगल लेयर को है नहीं, एक और लेयर है, किसी की एक और लेयर, एक और लेयर, इस तरह आपकी थिक लेयर है। ग्राम पॉजिटिव में थिन लेयर है, ग्राम नेगेटिव में ये भी कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, इस तरह से, राइट। तो अब ये लेयर भी आपस में कनेक्ट होनी है, तो ये कैसे कनेक्ट कर रही है, मैंने बताया था ये नैम के ऊपर क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, के फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपस में क्रॉस लिंक हो रहे हैं। क्रॉस लिंक कौन करवा रहा है, एक एंजाइम है, दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो इन लेयर्स की क्रॉस लिंक करवा रहा है, इसकी हेल्प को, तो फॉस्फेट की हेल्प से। तो जो एंटीबायोटिक इसको ब्लॉक करेंगे उन एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपके आता है पेनिसिलिन और डेलोस्कोरिन। जो एंटीबायोटिक इस किस एंजाइम को ब्लॉक करती है उसको हम बोलते हैं वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन, राइट। फिर ये जो चेन बनी है वो अंदर से आपके रिएक्शन हुए हैं तभी ये चेन बनी हुई है। तो मैंने आपको बताया था पहले लैम, फिर लैक, पहले ही एक्टिव होते हैं, साइक्लोसीरीन ऐड होता है, साइक्लोसीरीन मॉलिक्यूलर डाइस होगा दोनों में, फिर इसके ऊपर फॉस्फेट लगेंगे, फिर ऑन द सेल मेम्ब्रेन देयर इज ए बीपीपी, पैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, जो कि हेल्प करता है इसको बाहर की साइड। तो अगर आप इसको ब्लॉक कर दे रहे हो तो वो एंटीबायोटिक का नाम है बेसिक्रासिन। और जो एंटीबायोटिक यहाँ पे एक्टिव नहीं होने दे रही है उसका नाम है साइक्लोसीरिन, राइट। कि ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं। और पर्टिकुलरली एक और चीज समझने की जरूरत है, वो है कि पेनिसिलिन, जो मैंने बोला पेनिसिलिन चाहे ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है साइटोप्लाज्मिक में, उसके बाहर आपकी लेयर्स है, राइट। ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है। अब रिसेप्टर आपके यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड पीवीटी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और आप बोल सकते हो ट्रांस पेप्टाइडेज, जहाँ पे आपकी पेनिसिलिन ब्लॉक कर रही है, पेनिसिलिन से बीटा लैक्टमेट हुए, पेनिसिलिन है स्पेनोस्पोलिन ने वो वहाँ पे ब्लॉक करती है। अब बैक्टीरिया भी तो बहुत सारी चीजें कर रहा है। बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको पता लग गया कि मेरे को यहाँ पे ये ना इस यहाँ पे अटैच होकर मेरे को किल कर रहा है। बैक्टीरिया ने क्या किया, ओवर द टाइम अपनी ये जो स्ट्रक्चर है इसी को चेंज कर दिया, जहाँ पे आपकी दवाई काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन इन द टारगेट साइट। तो उसमें आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, सब कुछ ये कर रहे हो, आपकी एंटीबायोटिक पहुंच रही है, बट यहाँ पे जहाँ पे उसको अटैच होना था उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज है, वो आपकी एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस मैं कर रही है। पहले बीटा लैक्टमेज के थ्रू वो रेजिस्टेंस कर रहा था, अब उसने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज कर दी। तो उस केस में कौन सी दवाई काम कर जाएगी, आपकी वैनकोमाइसिन, राइट। तो वैनकोमाइसिन कहाँ पे एक्ट हो रही है, राइट। वैनकोमाइसिन को आपके यही नहीं बनने दे रही है ना, नैम और नैक को कनेक्ट नहीं होने दे रही है। तो अगर नैम और नैक कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग क्या है, आप करते रहो तब भी नहीं बन पाएगी बैक्टीरियोग्लाइकल। बट फिर भी बैक्टीरिया ने, और वो तो आगे आप पढ़ेंगे कभी, हैथ आल्सो डू द वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस। लीजिए एमआरएस से मिथिसिबिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस, वीआरएस से वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस। So that mechanism we will study later. These are the particularly antibiotics with respect to penicillin. Okay.